किसी ने किसी के झूठ को पकड़ा नहीं है आज तक। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, ना उसको साबित करते हैं और ना जो जिस पर लगाया जाता है वो पलट कर उसका जवाब देता है। मरीम नवाज़ ने तो ख़वातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी है और उन्होंने तो ये कहा कि जो जिस कमरे में बुशरा बीबी को रखा गया है वो एक ओवन की तरह का है, यानी तनूर की तरह का गर्म कमरा है। उस पर उन्होंने चूहे भी डाल दिए कि जो उसमें चूहे भी जाते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि उनका हिजाब उतारा जाता है और उसकी कैमरे की फ़िल्म बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। और बुशरा बीबी ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए, एक तो वो खतून अव्वल रहीं और उनके जो दौर था उसमें वो हुक्मरान थी। जिस तरह जहांगीर बादशाह के दौर में नूरजहाँ हुक्मरान थी, इसी तरह इमरान ख़ान के दौर में बुशरा बीबी हुक्मरान थी। और उन्होंने जो उनकी बहुत ही फरागोगी जो उनकी सहेली भी थी, उसके ज़रिए पूरे पंजाब को नहीं पूरे पाकिस्तान को चलाया। कहाँ किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको वज़ीर आला लगाना है, किसकी जमात के साथ इत्तेहाद करना है, फ़ाल निकाला करती थी। और जिसके नाम की फ़ाल निकल आए उसकी पोबारा, उसकी मौजें थी। बुशरा बीबी के कहने पर तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग और अमीर तरीन लोग, अहम तरीन भी अमीर तरीन भी, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान को पार्टी से निकाल दिया गया। कितने लोग पार्टी में आए, कितने गए, लेकिन बुशरा बीबी का हुक्म जो है उस पर यह सारा अमल दरामद होता था। और एक तरह से जो हुकूमत थी दौर इमरानी की, वो बुशरा बीबी की हुकूमत थी। और आज बुशरा बीबी को ही बुनियाद बनाकर जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ओहो हो, खबर बड़ी अहम थी। और ख़बर ये है कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया और बुशरा बीबी को जो है हिजाब उसका उतारा गया। बुशरा बीबी के बालों की तलाशी ली गई और ये सारा कैमरे ने इसको महफूज भी किया। ख़बर मैं नहीं दे रहा, ख़बर दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो बैरिस्टर सैफ के नाम से खैबर पख्तूनख्वा में रहता है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर भी है। उन्होंने ये ख़बर अब दी है। उन्होंने कहा है कि बुशरा बीबी को मरीम नवाज़ के कहने पर रात को जगाया जाता है, जगा कर उनकी तलाशी ली जाती है। और तलाशी की हद ये है कि उनके बालों की तलाशी भी ली जाती है। और उनको इसलिए तंग किया जा रहा है ताकि बानी PTI को जो है हराया जा सके, उनको नीचे गिराया जा सके, उनसे अपनी बात मनवाई जा सके। इसलिए उनकी अहलिया को तंग किया जा रहा है, उनको सोने नहीं दिया जाता, रात रात भर जगाया जाता है। आकर पहरेदार जो हैं वो तलाशी लेते हैं। ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जैसे पता नहीं अडयाला जेल जो है वो गुआंतानामो बे है, जहाँ पर अमेरिका जो है वो अपने कैदियों के साथ बदसलूकी करता था। कुछ जिस तरह की सूरत हाल बयान की गई। अब उन्होंने अगर ये बयान की तो बाकी यहाँ चुप रहने वाले थे। आलिया हमज़ा बोली, सेशन कोर्ट में आई थी अपनी पेशी के लिए। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ ने तो ख़वातीन पर जुल्म की इंतहा कर दी है। और उन्होंने तो ये कहा कि जो जिस कमरे में बुशरा बीबी को रखा गया है वो एक ओवन की तरह का है, यानी तनूर की तरह का गर्म कमरा है। उस पर उन्होंने चूहे भी डाल दिए कि जो उसमें चूहे भी जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि उनका हिजाब उतारा जाता है और उसकी कैमरे की फ़िल्म बनाई जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ख़वातीन को सियासत में इसी तरह से टारगेट किया जाता है, यानी बयानबाजी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वो अगर मादर मिलत फ़ातिमा जना से शुरू हो जाए, नुसरत भट्टो, बेनज़ीर शहीद, मोहतरमा जती, फिर उसके बाद कलसूम नवाज़, मरीम नवाज़ और अब बुशरा बीबी। और बुशरा बीबी ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। वो इसलिए, एक तो वो खतून अव्वल रहीं और उनके जो दौर था उसमें वो हुक्मरान थी। जिस तरह जहांगीर बादशाह के दौर में नूरजहाँ हुक्मरान थी, इसी तरह इमरान ख़ान के दौर में बुशरा बीबी हुक्मरान थी। और उन्होंने जो उनकी बहुत ही फरागोगी जो उनकी सहेली भी थी, उसके ज़रिए पूरे पंजाब को नहीं पूरे पाकिस्तान को चलाया। कहाँ किसकी पोस्टिंग होनी है, किसको वज़ीर आला लगाना है, किसकी जमात के साथ इत्तेहाद करना है, फ़ाल निकाला करती थी। और जिसके नाम की फ़ाल निकल आए उसकी पोबारा, उसकी मौजें थी। और ये मौजें बहुत सारे लोगों ने लूटी हुई हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि परवेज़ लाई रमोना सलाई ने तो एक सोफ़ा जो है हवा में उड़ता हुआ देखा हुआ है बुशरा बीबी ने। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम सारी ज़िंदगी जो है चौधरी शुजात को छोड़ देंगे, बुशरा बीबी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बुशरा बीबी बहुत अहमियत की हामिल हैं। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं, जितने लोग हैं, एक तो वो ख़तून हैं, दूसरा वो खतून अव्वल रही हैं, और तीसरा ये कि वो इमरान ख़ान पर असर रखती हैं। यानी इमरान ख़ान उन पर हावी नहीं है, वो हावी हैं। और उन्होंने इस बात को कई दफ़ा साबित भी किया है। अगर आपको याद हो तो दरबार पाकपतन में बाबा फ़रीद का
वहाँ पर खान साहब ने नाक से लकीरें निकाली थी किसके, यानी सजदा, मैं सजदा तो नहीं कहूँगा, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन वो झुक कर उन्होंने वो नाक के साथ शायद लकीरें निकाली थी और उसके बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था। बुशरा बीबी के कहने पर तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग और अमीर तरीन लोग, अहम तरीन भी अमीर तरीन भी, जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान को पार्टी से निकाल दिया गया। कितने लोग पार्टी में आए, कितने गए, लेकिन बुशरा बीबी का हुक्म जो है उस पर यह सारा अमल दरामद होता था। और एक तरह से जो हुकूमत थी दौर इमरानी की, वो बुशरा बीबी की हुकूमत थी। और आज बुशरा बीबी को ही बुनियाद बनाकर जो लीडरान हैं वो कह रहे हैं कि उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद सिर्फ मारने का नाम नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने का, मुक्का मारने का तशद्दुद, ज़हनी तशद्दुद भी तशद्दुद है भाई। और इस तरह की बातें तो खैर मरीम नवाज़ जब अंदर थी तो उस वक्त भी बातें बाहर आती थी कि जी उन पर बहुत तशद्दुद किया। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं वो फ्राई पैन के साथ कपड़े इस्त्री किया करती थी। फिर वो कि कहीं कहीं कैमरे नैब की वो जब कस्टडी में थी तो कहाँ कहाँ कैमरे लगे थे, मैं नाम ज़िक्र भी नहीं करना चाहता हूँ, बहुत गंदी बात है और ये कोई नई बात नहीं है। तैयब जो सैफ थे, बैरिस्टर सैफ, उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि इनको जहर दिया जा रहा है। अगर सच्चे हैं, मुझे नहीं पता ये सच है झूठ है, आप इसका फ़ैसला करें, लेकिन उन्होंने एक टॉयलेट क्लीनर का नाम लिया था, हार्पिक नाम लिया था, और उसके नाम पर उन्होंने कहा था कि उनको ये वाला जहर दिया जा रहा है। हाँ, ये नहीं बताया था कि टॉयलेट क्लीनर क्लीनिंग के बाद वाला था, यानी इस्तेमाल शुदा था या गैर इस्तेमाल शुदा था जो दिया जा रहा था। स्लो पॉइजनिंग कर रहे हैं, कहाँ है वो स्लो पॉइजनिंग? उसके बाद टेस्ट हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन किसी ने किसी के झूठ को पकड़ा नहीं है आज तक। यही एक वजह है कि पाकिस्तान में लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, ना उसको साबित करते हैं, और ना जो जिस पर लगाया जाता है वो पलट कर उसका जवाब देता है। आज वैसे अज़मा बुखारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बयान दिया है तैयब सैफ पे। उन्होंने कहा जी कि मरीम नवाज़ को तो ये भी नहीं पता कि कौन से सेल में बुशरा बीबी को रखा गया है। वो अंडे खाएँ, मुर्गी खाएँ, बकरे खाएँ, जो मर्ज़ी खाएँ, बी क्लास है। उनका शोहर क्योंकि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये साबिक़ खातून अव्वल हैं, तो इनको बी क्लास दी गई है जिसमें मुशक्ति मिलता है, खाना मन मर्ज़ी का मिलता है। उन्होंने कहा कि VVIP जेल है, ये वैसी जेल नहीं है जैसी मरीम को, यानी वही कार्ड, ख़तून कार्ड जो है वो आज अज़मा बुखारी भी ख़ुद भी ख़तून है, खेल रही हैं। और उन्होंने कहा जिस तरह से मरीम के साथ कोट लखपत में सलूक था, अडयाला में तो बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है। जेल है अज़मा बीबी, चाहे वो अडयाला हो, कोट लखपत हो, मियाँ वाली हो, तुरबत हो, कौन सी भी जेल हो, कई नाम है इसमें, लेकिन जेल तो जेल है। और एक ख़तून का जेल में होना, फिर उस पर उसके साथ इस तरह का सलूक होना अगर हुआ है तो मैं फिर दोबारा कहूँगा, दोहराऊँगा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि अगर बुशरा बीबी पर वाकई इस तरह का तशद्दुद जिस तरह से वो बता रहे हैं कि जगाया जाता है, कैमरा लगा कर, जिस तरह से कैमरा मेरे सामने लगा है इस वक्त, उनका हिजाब, क्योंकि वो हिजाब लेती हैं, हिजाब हटाया जाता है और उनके बालों की तलाशी ली जाती है, तो ये बड़ी मैनी हेज़ बातें हैं। और इससे मज़ीद जो है नफ़रत फैलती है लोगों में, और लोगों में हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है एक तरह का गम गुस्सा आता है। वो चाहे मरीम नवाज़ गई थी, कलसूम नवाज़ गई थी, बेनज़ीर थी, नुसरत थी, फ़ातिमा जिन्ना थी, आज भी ख़तून को लेकर लोग जो हैं वो ये बात कहते हैं कि अगर ख़तून है तो उसके साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए थी। ये इससे कता नज़र कि ये बात किसने कही, आलिया हमज़ा ने कही, बैरिस्टर सैफ ने कही, आपने कही, मरीम बीबी ने कही। तहकीकात लाजमी कराएँ, और अगर वो झूठे हैं तो झूठों को घर तक पहुँचा कर आएँ। आज के बोलते कालम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।